हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल फ्री इंडियन कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि क्लास 10th वालों की मैं शुरू से यानी कि आप जब से मेरे चैनल से जुड़े हो आपकी हेल्प करता आया हूं और करता रहूंगा जब तक आपके वार्षिक पेपर नहीं हो जाते। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहिए और साथ ही साथ देखिए आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ जो कि लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश की तरफ से एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर निकला है। ठीक है, फर्स्ट पेपर आया था तो उसका भी मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया था। ठीक है, और ये प्रैक्टिस पेपर सेकंड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है और कक्षा 10वीं विषय गणित का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। अब आप देख सकते हो इसमें निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए इस पुस्तिका में 70 प्रश्न हैं और आपको ये सभी 70 के 70 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखकर स्कूल में आपको सबमिट करना है। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए, इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताए जाएंगे प्रश्न क्रमांक 70 तक। एक से स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आंसर के साथ साथ तो ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन की एक वर्ग का फलक का क्षेत्रफल है 6 सेंटीमीटर, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। आप एक बात ध्यान रखिए, आपके जो मतलब ये प्रश्नावली है जिसमें देखिए आप जो अध्याय है जिसमें घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह वगैरह, मतलब जो बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, इस प्रकार के फार्मूला आप एक पेपर में लिख कर रख लीजिए, यानी कि एक कोरे कागज में लिख लीजिए इन सभी के फार्मूला। बस आप फार्मूला याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें आप देख सकते हो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या करना है, इसमें आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। यदि आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है वो याद है तो आप आसानी से निकाल दोगे। और एक फलक दी गई है 6 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर इसका सही आंसर सी नंबर का होगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता जाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 70 क्वेश्चन है तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं सभी के डायरेक्ट आंसर बताता जाऊँगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर देख सकते हो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर उसके कोने को बिंदु वाली रेखा पर काटा गया है जैसा कि नीचे दिखाया है। तो यहाँ पर आप आकृति को ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर जब कागज को खोला जाएगा तब इस नए आकार की कितनी भुजाएं होगी, तो यहाँ पर देख सकते हो आप बी नंबर का आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा देख लीजिए, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है पर उनका आयतन बराबर है, उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी नंबर का। क्या होगा, बी नंबर का 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, एक कंपनी ने 1996 में 175 गाड़ियां बनाई। एक रिपोर्ट के लिए इस संख्या को करीब सैकड़ों में बदल दिया है, तो इसका आंसर आप सी नंबर का लगा सकते हो 17 और 200। ठीक है, तो ध्यान से सभी देखते जाइए, सभी के आंसर आप टिक करते जाइए यदि आपको ये पेपर मिल गया है प्रैक्टिस पेपर या फिर आपको क्वेश्चन लिखवाए गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पांचवा दिया गया है, इसमें त्रिज्या 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाली गोलियां बनाई जाती हैं, तो गोलियों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर डी नंबर का एकदम सही हो जाएगा 64। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, पांचवें का डी होगा। ठीक है, और छठवें का देखिए, यदि 3x - 7 भागित 2x = 2, तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो और इसका आंसर आप -7 लगा देना है। सॉल्व करके भी देख लेना है एक बार, -7 ही आ जाएगा। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, एक समीकरण है और बताना है, इसके हल बताना है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर का -3 और -4। ठीक है, अब आठवां क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप इनमें से कौन से हो सकते हैं। तीनों कोणों को आपको पता है कि योग कितना होता है, 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब आपको तीन भुजाएं बता देना है कि टोटल योग 180 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए त्रिभुज के 3 कोण कहा है, तो आपको भी पता है कि त्रिभुज इस प्रकार बनता है, आप देख सकते हो, देखिए इस प्रकार। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस प्रकार यहाँ पर बना देते हैं इस प्रकार। इसमें 3 भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं, तीनों का योग 180 होता है। अब 3 भुजा में से आप बता दीजिए कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर ध्यान से देखिए, 120 + 30 + 30 कितना हुआ, 180 हुआ ना, तो डी नंबर का आंसर हो जाएगा। अब नौवां देखिए और इसका आंसर डायरेक्ट ए नंबर का लगा दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद 10वां है, तो इसका सी नंबर का होगा
ठीक है, एक काम करूँगा मैं इस वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए, इन सभी के आंसर की एक मतलब PDF टाइप में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। यदि आप डायरेक्ट आंसर की मतलब आप उत्तर कुंजी यानी कि कह सकते हो इस सभी प्रश्नों की एक आंसर की प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग जुड़े होंगे आशा करते हैं, नहीं जुड़े तो आप जुड़ भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको A नंबर का लगाना है। इसी प्रकार एक 12वां क्वेश्चन है, इसका आंसर C नंबर का लगाना है। ठीक है, इसके बाद 13वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा D नंबर का 4.65 लाख रुपए होगा। ठीक है, और 14वां देख लीजिए। ठीक है, और इसका आंसर आप D नंबर का लगा दीजिएगा। ठीक है, 10,000। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो कि 15वां क्वेश्चन है। PQR दिखाया गया है, ST और PR समांतर हैं। आप आकृति को ध्यान से देखिए और आकृति को देखिए और यहाँ पर QST का माप बताना है। एक कोण दिया गया है QST, इसका आपको माप बताना है। यहाँ पर देख सकते हो QST। ठीक है, तो इसमें आप बताइएगा, जो क्वेश्चन मार्क लगा है कोण बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे यहाँ पर, और इसका आंसर आप एकदम सही 60 अंश यानी कि B नंबर का लगा सकते हो। ठीक है, आप 15वें का B नंबर का लगा दीजिए और 16वें का भी B हो जाएगा, देख सकते हो आप। 16वें को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आप B नंबर का लगा दीजिए, एकदम सही होगा। अब 17वां देख लीजिए और 17वें का आंसर C नंबर का होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब 18वां दिया गया है यहाँ पर आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3, आकृति 4, 4 आकृति दी गई हैं। अब देखिए ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर दिया हुआ है अगर इस पैटर्न को आगे बढ़ाया जाए तो आकृति 4 और आकृति 5 के बिंदुओं की संख्या में कितना अंतर होगा। तो इसका आंसर होगा आपका B नंबर का, क्या होगा 18वें का B यानी कि 13। ठीक है, अब इसके बाद अगला देख लेते हैं 19वां, और इसमें देखिए आपको बताना है अतुल, जॉन, बिन्नी और ओलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियां थीं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आप B नंबर का लगा दीजिए, एकदम सही होगा। तो B में जॉन हो जाएगा। सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है वो भी बताना है, तो B नंबर का जॉन के पास है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 20वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ध्यान से देखते जाइए, D नंबर का इसका आंसर आप लगा दीजिए। आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइए, याद भी करते जाइए जो याद करने लायक है, और आप फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करिए तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन भी बदल के आ जाए ना तो क्या होगा कि आप फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जो आपको एक प्रैक्टिस सेट पेपर मिला है, इसमें से आपकी अभी अर्धवार्षिक होगी, फिर वार्षिक भी होगी, तो इन सभी में आपके काम में आएंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मान सकते हो, IMP क्वेश्चन मान सकते हो। यानी कि इसे एक बुक का निचोड़ दे दिया है, जो बुक में मेन रहता है आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उसका एक निचोड़ है, आपने पढ़ा होगा, पूरा का पूरा निचोड़ टाइप का इसमें दे दिया गया है। यदि आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो हर जगह आपका काम में आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम दो आप। ठीक है, 21वें में देखिए, 21वें का आंसर आप डायरेक्ट लगा दीजिए C नंबर का। ठीक है, C नंबर का एकदम सही होगा, केवल ट्रैक और ट्रैक। ठीक है, ट्रैक। ठीक है, इसके बाद 22वां दिया है, तो 22वां का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर PQRS का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप लगा दीजिए C नंबर का, क्या होगा 28 सेंटीमीटर वर्ग। इसके बाद 23वां है, तो इसे भी ध्यान से देखिए, आकृति दी गई है और इसका आंसर आपको बताना था, तो यहाँ पर A नंबर का विषमभुज त्रिकोण लगा दीजिए, एकदम सही A नंबर का आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है जो कि 24वां है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, और इसमें पूछा गया है कि लूसी के पास 50 बिस्किट थे और इनमें से 15 सरिता को और 10 सलीम को दे दिए। लूसी के पास पहले के बिस्किट का कुल कितना प्रतिशत भाग बचा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो इसका D नंबर का आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो आप, D नंबर का आंसर हो जाएगा। इसमें आयत का परिमाप निकालना है, जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई और एक 12 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका परिमाप बताना है, तो इसका आंसर C नंबर का हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन है, तो 26वां क्वेश्चन का आंसर देख लो, C नंबर का एकदम सही होगा। इसके बाद 27वां है, तो 27वें का D नंबर का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 28वां है, तो 28वां ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर आप B नंबर का लगा दीजिए, एकदम सही। ठीक है, 29वां देख लीजिए, आकृति दी गई है कोण का, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस कोण की मतलब माप बताना है कि कितना होगा ये कोण। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान होगा 110 डिग्री, यानी कि D नंबर का हो जाएगा।
अब अगला देखिए 30वां क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर बी नंबर का हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री होगा 30वें का आंसर, ध्यान से देखते जाइए। 31वां है, उस वर्ग का परिमाप लिखिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी नंबर का होगा 20 सेंटीमीटर। इस तालिका को देखें, इस तालिका को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा गया है, 21 × 729 के मान को 3 के घात के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर का, 3 के ऊपर 10 की घात आ जाएगी, ठीक है। 33वां देख लीजिए, और इसका आंसर डायरेक्ट आप बी नंबर का लगा सकते हो। इसी प्रकार 34वां दिया हुआ है और इसका आंसर आपको क्या बताना है, बी नंबर का बताना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए 35वें क्वेश्चन में गंगू ने श्रीमती मेहता को 1/4 किलोग्राम और श्रीमती शर्मा को 2/5 किलोग्राम टमाटर बेचे, ठीक है। तो टमाटर बेचे तो गंगू ने कुल कितने टमाटर बेचे ये बताना है। अब 1/4 का मतलब क्या होता है, एक का मतलब आप 1 किलोग्राम से समझो तो उसका चौथा हिस्सा यानी कि 250 ग्राम, यानी कि 1 पौवा बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना हिंदी भाषा में, बोलते हैं कि 1 पाव क्या दे दो, अनार दे दो या टमाटर दे दो, ठीक है। और इसी प्रकार 2/5 दिया गया है, ठीक है, किलोग्राम टमाटर बेचे। तो गंगू ने कुल कितने टमाटर बेचे यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का होगा, 13/20 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो। और इसके बाद 36वां क्वेश्चन है जो, और 36वां क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ए नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर 30 मिनट लगा सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37वां है। अब 37वें का आंसर क्या होगा, सी नंबर का हो जाएगा, ठीक है, 400। इसके बाद 38वां है, तो 38वां का आंसर देख लेते हैं, डी नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद 39वां देख लीजिए ध्यान से, इन 4 ऑप्शन में से सही बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर ए नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 40वां है, तो पता है इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद 41वां है, तो इसमें देखिए एक संख्या रेखा दी गई है। संख्या रेखा पर सूचक किस परिमेय संख्या को दिखा रहा है। अब इसमें बताना है, जो यहाँ पर एक तीर का निशान दिख रहा होगा, अब यहाँ पर बताना है कि कितने पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो आपको भी पता है कि 0 की इस साइड वाली माइनस की होती है और इस साइड वाली सब प्लस की होती हैं। तो इस साइड आना है तो इस साइड तो माइनस की होगी। अब बताइए यहाँ पर कितना होगा 0 के बाद, तो आप पॉइंट गिन लीजिए जो कि यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सही आंसर माइनस के 0.2 होंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 0 है, फिर इसके बाद में 1, फिर 2, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। और 0 वाली लाइन है तो 0.2 होंगी, और वो भी माइनस की होंगी क्योंकि 0 की इस साइड वाले हैं, ठीक है। इसके बाद 42वां देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आप बी नंबर का लगा दीजिए, सुबह 6 बजे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन है। आलेख दिया गया है, आलेख को ध्यान से समझ लीजिए और इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर का, दक्षिण की दुकानों की संख्या और उत्तर और पूर्वी की दुकानों की संख्या के जोड़ से ज़्यादा, तो डी नंबर का आंसर सही होगा। अब इसके बाद 44वां देखिए, सेम अभी एक क्वेश्चन निकल गया है, इसी प्रकार था, ठीक है। इसमें 3 आकृति थी और इस पैटर्न को त्रिकोणीय संख्या क्या होगी बताना है। तो इसका आंसर आप लगा सकते हो ए नंबर का 15। अब आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 45वां देख लीजिए और इसका आंसर डायरेक्ट आप सी नंबर का लगा लीजिए, 2 और 4, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 46वां क्वेश्चन है। 46वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कक्षा देखिए, यहाँ पर नीचे एक कक्षा के 80 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्त अंक दिए गए हैं कि 100 में से किसको कितने मिले हैं। और यहाँ पर देखिए यादृच्छिक चुना गया है, यानी कि यहाँ पर आपको प्रायिकता बताना है। इसकी प्रायिकता क्या है कि उसे 60 या उससे ज़्यादा अंक मिलें। तो यहाँ पर प्रायिकता वाले सवाल क्वेश्चन जो कि यहाँ पर पूछे जाते हैं अक्सर, प्रायिकता वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं अब। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी नंबर का, 20/80 होगा इसका आंसर। इसके बाद 47वां है, आकृति को ध्यान से देखिए और इसमें इसका आंसर बताना है। तो देख सकते हो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर आप डी नंबर का लगा दीजिए, एकदम सही होगा, 2 दिन में 1 बार, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, 48वां क्वेश्चन है। 48वें क्वेश्चन में एक रिक्त स्थान टाइप पूछा गया है कि रेखा एल की लंबाई का अनुपात एम के मुकाबले लगभग खाली स्थान है। अब यहाँ पर देख सकते हो एक रेखा एल दी गई है और एम दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, दोनों में कंपेयर करना है पहले तो, ठीक है। और इसका आंसर आपको क्या लगाना है, 3:1, यानी कि ए नंबर का होगा, क्योंकि एल रेखा को देखिए आप, एम की 3 गुनी होगी। देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर एम हो गई और एम इसी प्रकार 2 और 3। तो इस प्रकार एम को यदि आप 3 बार इस प्रकार जोड़ते हो तब बनेगी एल, तो 3:1 लगा देना है, ठीक है।
यानी कि ए नंबर का आंसर होगा। इसके बाद 49वां देखिए, इसका आंसर बताना है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो, मैथमेटिक्स है, ज़्यादा टफ नहीं है। पावर के ऊपर पावर है यानी कि घात के ऊपर घात है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, इसका आंसर सी नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 50वां है जो कि, और इसको ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप डी नंबर का लगा दीजिए, 9 सेंटीमीटर वर्ग होगा। इसके बाद एक 51 है, तो इसे भी देखिए, इसका सी नंबर का आंसर होगा। ठीक है, 448 पाई सेंटीमीटर वर्ग। इसके बाद 52वां है, तो 52वां देख लीजिए, ए नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 53वां है, तो 53 का क्या होगा आंसर, बी नंबर का होगा, तो बी नंबर का लगा दीजिए। इसके बाद 54वां देख लीजिए, इसे ध्यान से पढ़िए, मैंने आपसे फिर भी एक बार बोला था पहले कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद करना है। देखिए यहाँ पर शंकु का आयतन पूछा गया है, कहीं पूछा जाता है कि यहाँ पर शंकु का पूछा गया, कहीं बेलन का पूछा जाता है, कहीं घनाभ का, तो कहीं आयतन का, तो आपको सभी के फॉर्मूला याद कर लेना है। और यहाँ पर त्रिज्या दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है। अब शंकु का आयतन, अब यदि आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको फॉर्मूला याद करना कंपलसरी है, जरूरी है। तो इसका आंसर ए नंबर का आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। पाई का मान आपको 22/7 ही रखना है। ठीक है, अब इसके बाद 55वां देखिए ध्यान से, और इसका आंसर आप सी नंबर का लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद 56वां है, समीकरण दिया गया है, मूल वास्तविक बात समान होंगे कि नहीं बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना था, तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और डी नंबर का सही आंसर होगा, आपने पढ़ा होगा, विभक्त कर b² - 4ac = 0। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 57वां है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, x - a x + a 3x - 3a 3x + 3a का माध्य बताना है, तो सभी को प्लस कर दीजिए। जैसे आपसे देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 2 4 6 8, अब इसको आपको क्या बताना है, माध्य बताना है। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, कुल परिणाम की संख्या नीचे लिखना पड़ता है और अनुकुल परिणाम की संख्या ऊपर। इसी प्रकार आप इसको माध्य का फार्मूला लगा दीजिए। तो इस प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं जो आपको, और 1 2 3 4 ना देकर उन्होंने देखिए यहाँ पर दे दिया है x - a दे दिया है, x + a दे दिया है। आप ध्यान से देख सकते हो, इन सभी को कैलकुलेट करके माध्य का फार्मूला लगा दीजिए और इसका आंसर आएगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से बी नंबर का सही आंसर होगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 58वां देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पर सत्य कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ असत्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए चारों में से बताना है कि कौन सा असत्य होगा, तो इसका आंसर आपको लगा देना है डी नंबर का। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 58 तक पहुँच चुके हैं। अब 59 देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, यदि एक वर्ग का विकर्ण है जो 4√2 है, मीटर में दिया है, और उसका क्षेत्रफल बताना है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है, तो 4 ऑप्शन में से आप ध्यान से देखिए और इसका आंसर लगा दीजिए सी नंबर का। ठीक है, 16 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता बताना है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी नंबर का हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माध्यिका ज्ञात करना है। अभी आपको माध्य ज्ञात करना था, अब माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य और माध्यिका दोनों के फार्मूला आपको ध्यान रखना है, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इन सभी क्वेश्चन जो कि इस पेपर प्रैक्टिस सेट देने का मतलब यही है कि इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ताकि आपके जो मेन एग्जाम होते हैं, जैसे कि अभी त्रैमासिक हुए थे, अब आपके अर्धवार्षिक होंगे। ठीक है, और फिर वार्षिक भी होंगे, तो ध्यान रखना है आपको, और इन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके जरूर देखना है। तो इसका आंसर आप सी नंबर का लगा लीजिए, 16 होगा। माध्यिका आप सॉल्व भी कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो कि 62 में है, साइन cos थीटा के आधार पर है, इसमें भी फॉर्मूला ही काम करने वाला है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है साइन 21 और cos 69 यानी कि 69। ठीक है, और प्लस cos 21, और यहाँ पर देखिए साइन। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला लगेगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये किस फार्मूला पर आधारित है, ध्यान से देखिए, इन सभी के मान बस रख दो तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर सी नंबर का होगा। ठीक है, क्या होगा, सी नंबर का होगा 1। अब इसके बाद 63वां है, तो यहाँ पर साइन थीटा यदि 3/5 है तो cos थीटा बताना है, तो cos थीटा कितना आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी नंबर का। ठीक है, इसके बाद 64वां ध्यान से देखिए, cot 31 डिग्री, यहाँ पर इसका मान बताना है, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा 64 का, तो इसका आंसर आप लगा सकते हो ए नंबर का। ठीक है, इसके बाद 65वां ध्यान से देखिए, और इसका आंसर आप लगा दीजिए डी नंबर का, एकदम सही होगा डी नंबर का। ठीक है, अब 66वां देखिए,
और यहाँ पर पूछा गया है किसी वृत्त में एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लगा देना है ए नंबर का 11 सेंटीमीटर। अब 67वां देख लीजिए, इसमें दिया गया है रैखिक समीकरण युग में 3x + 4y = 5 और 9x + 12y = 15 दिया गया है रैखिक समीकरण युग में। तो यहाँ पर बताना है कि एक हल होगा, अनेक हल होंगे, द्वितीय हल होंगे, अद्वितीय होंगे, अपरिमेय होंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से सही आंसर होगा डी नंबर का कि अपरिमित रूप से अनेक हल। अब 68वां देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से पढ़िए इसको, और इसका आंसर आप डी नंबर का लगा दीजिए -2/3। और अभी तक आपने यार, अभी तक आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, अभी तक टिके हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपका दिल से धन्यवाद कि अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और ज़रूर आप भविष्य में तरक्की करने वाले हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और अभी तक आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, इस पूछा गया है यदि एक वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 120 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 120 डिग्री है, तो इनका त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप बी नंबर का लगा दीजिए। ठीक है, 60 डिग्री होगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक बेलनाकार बर्तन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, और पाई का मान दिया गया है, यानी कि इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक, और इसका सही आंसर सी नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार आपको देखिए 70 क्वेश्चन दिए गए थे, तो सभी का आंसर आपको बता दिया गया है। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी भी वीडियो में, फ्री इंडियन कोचिंग पर किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। कोई भी आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो भी हो, आप कमेंट कर सकते हो। और यदि आपको इस प्रकार की ये PDF अभी तक नहीं मिली है तो मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम पर इसको अपलोड करने की। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है आपको, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आपका एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। थैंक यू।